बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है बेटा। आज का हमारा लेक्चर 7th ए आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास डिटर्मिनेंट के ऊपर है, माइनर्स के ऊपर है और कोफैक्टर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास? कंसीडर a square matrix of order n। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर n का, दैट इज A इज इक्वल टू A11, A12, A1n, A21, A22, A2n। सिमिलरली आपके पास चूंकि ऑर्डर n का है, इट्स मीन आपके पास इसमें n रोज आ रही हैं और कॉलम भी आपके पास n ही आएंगे। an1, an2, ann। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आपने ले लिया। अब हमने बात करनी है डिटर्मिनेंट के ऊपर। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आपके पास जो उसकी नोटेशन है वो ये। अब देखिए बेटा, अब आपके पास ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में A11, A12 अप टू A1n, A21, A22 अप टू A2n, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में n1, n2। आपके पास लास्ट एंट्री आ जाएगी ann। तो बेटा आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो बेटा आपके पास कीप इन द माइंड स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास इसके तमाम एलिमेंट्स आ गए और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास बंद किए जाते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो बेटा दूसरा पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, हम किसी भी मैट्रिक्स की आपके पास ये पोजीशन आ जाए उसके बाद हम उसकी इवोल्यूशन करते हैं। यानी डिटर्मिनेंट आपके पास किसी मैट्रिक्स का फर्दर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके पास मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं। टू एक्सपेंड एनी रो आर column of square matrix, we obtain their result। यानी हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल उठा लेते हैं। यहां पर एग्जांपल एक ले ली, एक मैट्रिक्स ले लिया A इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5। अगर मुझे कहता है इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेवलप होके आ जाता है। यानी इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5s are 10 minus 3 1s are 3 which is equal to 7। ये किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, ये उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। एवोल्यूशन के बाद आपके पास ये रिजल्ट डेवलप हुआ। अब अगर हम बात मैंने ऊपर की आपके सामने कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कॉलम या रो से एक्सपेंड करोगे, तो हम एक्सपेंड करें आपकी मर्जी, कॉलम 1 2 से करें या रो 1 2 से करें, आपके पास रिजल्ट यही डेवलप होके आएगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R1। लेट्स सपोज इसको मैं R1 से एक्सपेंड करता हूं, तो बेटा आपके पास ये देखिए R1 आ गई आपके पास। इसका पहला एलिमेंट आपके पास है जी 2 है, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, पहला एलिमेंट 2 आ गया। बेटा आपके पास जिस रो या कॉलम से एक्सपेंड करोगे हर एलिमेंट के साथ आपके पास -1 फार्मूले का है और इसकी पावर आपके पास बन जाती है i प्लस j। यानी i आपके पास, यहां मैं बता देता हूं, i आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी रोज को, उस रो के नंबर को, कौन सी रो है, और जे आपके पास उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा कॉलम है। अब यहां देखें, मैंने जब एक्सपेंड की
तो बेटा आपके पास ये फर्स्ट रो आ गई और ये फर्स्ट कॉलम आ गया। तो देखिए क्या बन गया आपके पास 1 + 1। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद आपके पास बच गया जी 5। अब देखिए आपके पास बीच में आपके पास प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। अब साथ देखें फार्मूले का -1 आएगा। जब भी आप R1 C1 जिससे भी एक्सपेंड करोगे तो आपके पास हर एलिमेंट के साथ -1 ये फार्मूले का लाजमी आएगा और ये जिस रो में है प्लस जिस कॉलम में इसकी पावर में आ जाएगा। 3 कौन सी रो में है जी, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है जी, सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर आप ड्रॉप करें तो देखिए बेटा क्या बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है। तो देखें 2 5s are 10 -3 that is equal to 7। ये आपके सामने मैंने 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया और आप दूसरा प्रोसेस भी देख लिया। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज इज कॉल्ड आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो बेटा आपके पास उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, वही आया और एक्सपेंडिंग के प्रोसेस से भी वही आया। ये जो एक्सपेंडिंग का प्रोसेस है बेटा आपके पास कि आप हायर ऑर्डर्स पे करोगे, यहाँ आप डायरेक्ट इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज आ जाती है वो बेटा आपके पास है जी माइनस। अब माइनस क्या होते हैं, किसी भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में हम माइनस के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the order n-1 by n-1 is called its minor। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का आ रहा है, उसमें से एक रो और एक कॉलम अगर आप डिलीट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो आपके पास उसमें एक रो भी कम हो जाएगी और एक कॉलम में भी कम हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज डेवलप होगी उस मैट्रिक्स के अंदर वो उसका माइनस कहलाएगा। इट्स डिनोटेड बाय Mij। तो बेटा आपके पास ये Mij से डिनोट किया जाता है और इसके मालूम करने का फार्मूला क्या है, Mij डेट विल बी इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j। आपके पास -1 की पावर I प्लस j, मैं यहां पे माइनस लिख देता हूं, माइनस इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Mij। इससे क्या मुराद है, मैं एक एग्जांपल यहां आपके सामने मेंशन कर देता हूं तो आपको माइनस का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है बेटा, एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं। अब आपके पास जो ये आएगा ऑफ ऑर्डर n-1 by n-1 इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो बेटा आपके पास ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं 1 3 2 -1 5 2 1 3 1। अब मुझे अगर कोई कहता है कि आपने इसका, यानी आपके पास डिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, इसका माइनर मालूम करें, तो कौन सा माइनर कोई कह देता है, लेट्स सपोज मुझे कह देता है A13 मालूम करें। आपके पास इट्स मीन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो आपके पास ये आ गई, ये फर्स्ट रो आ गई और ये थर्ड कॉलम आ गई। अब बेटा अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम यहां से रिप्लेस कर दें, डिलीट कर दें, तो क्या आएगा आपके पास -1 की पावर फार्मूले के मुताबिक I प्लस j। I1 आ गया, J3 आ गया। कहता है ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दें। यहां क्या कह रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें, -1 5 एंड 1 3, या आपके पास माइनर आ जाएगा MO1 3। तो आपने देखा बेटा हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में से
मैट्रिक्स में से माइनर मालूम किया, इसी तरह आपके पास 4x4 भी आ जाए या किसी भी आपके पास ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, आप उसका माइनर इसी तरह मालूम कर सकते हैं। अब देखें आपके पास यहां आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आपके पास अगर फार्मूले को देखें तो i प्लस जे, अगर i प्लस जे आपके पास इवन आ जाए तो आपके पास जो माइनर होगा माइनर विल बी माइनर और विद पॉजिटिव साइन। जो माइनर डेवलप होगा बेटा आपके पास वो किस साइन के साथ आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 3 ये इवन नंबर आपके पास बन रहा है, तो नेगेटिव साइन की पावर जब भी इवन नंबर आ जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट डेवलप होता है। एंड सेकंड पॉइंट है बेटा, ये पहला पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट है अगर आपके पास i प्लस जे एक ऑड नंबर आ जाए तो फिर देखिए बेटा आपके पास माइनर जो डेवलप होगा माइनर विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास माइनर जो होगा विद नेगेटिव साइन और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो ये बेटा आपके पास हमने बात की माइनर के ऊपर भी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम माइनर कैसे मालूम करते हैं। एंड लास्ट वन आपके पास जो टॉपिक है बेटा वो आपके पास है जी कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। एंड फाइनली हम इन तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास कोफैक्टर्स, माइनस और डिटरमिनेंट, आपके पास इसकी फाइनल कंक्लूजन्स क्या होंगी। अब कोफैक्टर क्या होता है आपके पास, देखिए आपके पास इफ A be square matrix, same square matrix, then आपके पास its cofactor will be, आपके पास इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर आ जाएंगे Aij। किसी भी आपके पास मैट्रिक्स के कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, Aij। अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, Aij -1 की पावर आपके पास जी i प्लस जे Mij। अब आप लेट्स सपोज यहाँ पे कोफैक्टर कोई भी मालूम करना चाहते हैं, इसी एग्जांपल के अंदर मैं कोफैक्टर मालूम करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे कहा जाता है जी A11, आपके पास इस मैट्रिक्स में 1 आपने 1 कोफैक्टर मालूम करना है। लेट्स सपोज तो देखते हैं आप इस फार्मूले में इसको यूज करें तो क्या बन जाएगा, A11 यहाँ की जगह 1 और J की जगह 1 -1 की पावर 1 + 1 Mij हमें यहाँ से पता चल रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, ये देख रहे ड्रॉप कर दिया 5 2 3 1। 5 2 3 1 आपके पास किस फॉर्म में बचेगा जी, डिटरमिनेंट की फॉर्म में 5 2 एंड 3 1। तो बेटा आपने देखा कि हमने कोफैक्टर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। पहला कोफैक्टर में मालूम कर रहा हूं जी A11, आपके सामने मैंने इसका फार्मूला यूज किया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास A11 जो कोफैक्टर डेवलप हुआ है यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या बनेगा, A11 दैट इज इक्वल टू A11 स्मॉल A11 स्मॉल आपके पास A11 A12 A13 ये किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास A11 की जगह यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो 1 है, ये 1 आ जाएगा। -1 की पावर 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखिए आपके पास 2/2 डिटरमिनेंट फॉर्म आ गई है। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें 3 1s are 3 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें 3 2s are 6। तो आपके पास ये किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर आ गया। यानी अगर लेट्स सपोज इस आप देखिए माइनस और इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस में आपके पास वो रो और वो कॉलम ड्रॉप करने के बाद जो रिजल्ट आता है -1 की पावर
वही रो प्लस वही कॉलम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये डेवलप होता है, तो आपके पास यानी ये इसकी कोई भी एंट्री साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती। जबकि आपके पास कोफैक्टर के अंदर आप देखें यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 आ रहा है, तो बेटा A11 आपके पास इसमें जो एलिमेंट है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यानी आपके पास उस एलिमेंट की और माइनस के साथ जो प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर डेवलप करता है। अब देखें बेटा, आपके पास हमने स्टार्ट में बात की जी डिटर्मिनेंट के हवाले से, तो डिटर्मिनेंट को देखें। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स उठा लेता हूं, आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ गया A21, A22, A2n एंड AN1, AN2 अप टू ANn। अब इसके ऊपर बात करते हैं। हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में 2x2 मैट्रिक्स उठाया और उसके ऊपर बात कर लिया, हमने उसका डिटर्मिनेंट भी मालूम किया एक्सपेंडिंग से। अगर यहाँ पे आपके पास देखें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बेटा देखिए आपके पास इसका डिटर्मिनेंट, अगर आप इसको रो वाइज एक्सपेंड करना चाहते हो, अगर आप रो वाइज एक्सपेंड करना चाहते हो तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, एक्सपेंडिंग में इसकी कर रहा हूं जी रो वाइज, तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, और अगर आप कॉलम वाइज इसको एक्सपेंड करो तो फिर आपके पास क्या फार्मूला बनेगा। तो देखते हैं बेटा, आपके पास इसके ऊपर बात करते हैं। अगर रो वाइज एक्सपेंड करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा AI1। अब आपके पास AI1 आई आपके पास, मुझे नहीं पता मैं कौन सी रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां मेंशन नहीं किया मैंने। हम जब रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहां एलिमेंट आएगा AI1। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो यहां A11 आ जाएगा। साथ आपके पास देखिए मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो -1 की पावर i+1 AI1, तो आपके पास क्या आ जाएगा MI1, तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन जाएगा। आगे देखते हैं +-1 की पावर, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपके पास देखिए कॉलम आपके पास एक्सपेंड जब करेंगे रो फिक्स होगी, और उस एक्सपेंडिंग के प्रोसेस में हर कॉलम का आपके पास एलिमेंट आएगा जो उसी रो में होगा, वो अपना प्रोसेस इसी तरह कंप्लीट करेगा। तो देखिए AI2 MI2, तो कहां तक हमने जाना है जी -1 की पावर, कॉलम कहां तक जा रहे हैं AIN तक जा रहे हैं, और आपके पास यहां जाएगा AIN MIN। तो बेटा आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को जब आप रो वाइज एक्सपेंड करोगे तो ये उसका आपके पास कंप्लीट फार्मूला आ गया। मैं इसको एक क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेन भी करता हूं, और अगर आप कॉलम वाइज एक्सपेंड करो, हम कॉलम वाइज अगर बात करें, कॉलम वाइज एक्सपेंड करो तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट बेटा बनेगा -1 की पावर i+j। अब j आपके पास कोई भी कॉलम है और रो सारी इंक्लूड होंगी, A1j सॉरी M1j प्लस -1 की पावर, आपके पास रो चेंज हो जाएगी 2+j, A आपके पास 2j, M आपके पास 2j प्लस सो ऑन, यहाँ पे -1 की पावर, ये देखें n रो एंड jth कॉलम, जो कॉलम फिक्स किया हुआ है हमने, तो M आप ANJ, M आपके पास NJ, तो ये आपके पास उसका फार्मूला डेवलप हो जाएगा। कॉलम वाइज कोई भी कॉलम आप फिक्स करें, यहाँ A जो आपके पास आ रहे हैं, A आपके पास I1 AI2 ये सारी आपके पास इसकी क्या है जी एंट्रीज है। देखते हैं एक मैट्रिक्स उठा के 2 3 1 4 5 2 and 1 3 1, मैं इसको अगर रो वाइज एक्सपेंड करूं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -1 की पावर, पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप करने के बाद तो ये बच जाएगा, प्लस आगे फिर देखें -1 की पावर, और रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड है, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, 4 2 1 1 एंड लास्ट वन
-1 की पावर 1 + 3, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दोगे 4 5 एंड 1 3, और आपके पास इसको आप जब एक्सपेंड करोगे 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको मालूम करना आता है, रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम